हम लोग करते हैं नेक्स्ट फॉर्म कि इंटीग्रेशन ऑफ इर्रेशनल फंक्शंस। देखो कि इंटीग्रेशन इर्रेशनल फॉर्म। देखो इसमें तुम चार तरह के इंटीग्रल देखोगे। सबसे पहला कि dx अपॉन L1 अंडर रूट L2 है ना। L1 और L2 का मतलब क्या है? L1 एक लीनियर फंक्शन है, L2 दूसरा लीनियर फंक्शन है ना। ये ऐसा भी हो सकता है कि L1 अपॉन L2 अंडर रूट L2 या अंडर रूट L2 इंटू अंडर रूट L1। समझ रहे हो ना, मतलब दो लीनियर के कॉम्बिनेशन बन के आएंगे। एक फॉर्म तुम्हारा आएगा कि dx अपॉन L अंडर रूट Q। ये क्या मतलब बता रहा है? लीनियर और एक क्वाड्रेटिक। ठीक है। फिर तीसरा तुमको फॉर्म होगा कि dx अपॉन Q1 अंडर रूट Q2। Q1 अंडर रूट Q2 का मतलब हो गया दोनों क्वाड्रेटिक फॉर्म होंगे, एक स्क्वायर रूट में है और एक आपको बाहर रहे। ठीक है। और एक तुमको रहेगा कि dx अपॉन Q अंडर रूट L, मतलब क्वाड्रेटिक बाहर में है और लीनियर अंदर में है। तो ये चार तरीके के फॉर्म है। ये चार तरीके के फॉर्म वन बाय वन हम लोग देख रहे हैं, है ना। देखो सबसे पहले जो ये वाला फॉर्म है और Q अंडर रूट L, मतलब दोनों में जिसमें लीनियर तुम्हारा अंडर रूट में है ना। तो हमेशा याद रखना कि जिसमें लीनियर अंडर रूट में है, मतलब मैं फर्स्ट और लास्ट वाले को एक साथ बता रहा हूं, है ना। इसको भी यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं कि दैट इज dx अपॉन Q अंडर रूट, इसको भी L2 लिख दे रहा हूं ताकि ये दोनों में एक ही आप समझें। ठीक है। तो जिसमें लीनियर दोनों में अंडर रूट में है, चाहे बाहर चाहे लीनियर फंक्शन हो चाहे क्वाड्रेटिक फंक्शन हो, डजेंट मैटर, तो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा सिंपल L2 इक्वल टू टी स्क्वायर। सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? L2 इक्वल टू टी स्क्वायर। इज दैट क्लियर? फिर अब देखो, जब dx अपॉन L अंडर रूट Q है, मतलब लीनियर बाहर है लेकिन क्वाड्रेटिक अंडर रूट में है, तो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा L जो है वो 1 अपॉन टी। पूरा लीनियर फंक्शन को आप 1 अपॉन टी पुट कर दीजिए। क्लियर है ना। ये सब्स्टिट्यूशन स्टैंडर्ड है, ये आप याद रखिएगा। अब जब dx अपॉन Q1 अंडर रूट Q2 है, तो इसको करने के लिए आप सबसे पहले पुट कर दो x इक्वल टू 1 बाई टी। ठीक है। एंड देन प्रोसीड। तो ये वाला कन्वर्ट होकर इसमें आएगा और फिर फाइनली सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई। तो अब वन बाय वन हम लोग एक एक को सॉल्व करते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। तो एक एक क्वेश्चंस एग्जांपल्स करते चले सबका। मान लो कि तुमको पहला क्वेश्चन दिया जाए कि dx अपॉन x प्लस 1 अंडर रूट x प्लस 2। लेट अस अज्यूम ये हमको दे दिया गया है ना। तो अब ये क्या है? लीनियर अंडर रूट L1। तो इसमें मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन सिखाया था? x प्लस 2 जो लीनियर के अंदर है इसको टी स्क्वायर आप ले लीजिए, तो dx क्या हो जाएगा? 2t dt। बोलो भाई। तो अब ये इंटीग्रल देखो, dx की जगह क्या लिखोगे? 2t dt अपॉन x प्लस 1। तो देखो यहां से x प्लस 1 की वैल्यू कितनी होगी? टी स्क्वायर माइनस 1। बोलो। तो दिस कैन बी रिटन एज टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट x प्लस 2 क्या हो जाएगा? t, ये t से t कैंसिल, 2 टाइम्स dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता था? 1 अपॉन 2a ln mod x माइनस ए अपॉन x प्लस a। बोलो भाई। तो दिस इज 2 इंटू 1 अपॉन 2a, a इज 1 ln mod t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट। यही तो होता है। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा ln mod, और t की जगह कितना है? अंडर रूट एक्स प्लस 2। टी इज व्हाट? अंडर रूट एक्स प्लस 2। तो ये बन जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 2 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 प्लस 1 प्लस ए कांस्टेंट। तो दिस वुड बी योर आंसर।
समझ में आ गया मेरी बात, है ना? कि लीनियर अंडर रूट लीनियर अगर है तो यू कैन प्रोसीड बाय दिस, यू विल गेट दी आंसर। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब मान लो क्वेश्चन तुमको दिया गया है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 1। तो ये कौन सा फॉर्म है? क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर। तो अभी भी लीनियर अंदर है, अंडर रूट के अंदर है, तो मैंने पहले ही बताया अगर लीनियर अंडर रूट के अंदर होगा तो क्या रखेंगे? टी स्क्वायर। तो x माइनस 1 को क्या पुट कर दोगे? टी स्क्वायर। सो dx कम टू बी 2t dt। बोला भाई? तो इंटीग्रल क्या बनेगा? dx को लिखोगे 2t dt अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो x क्या आएगा यहां से? टी स्क्वायर प्लस 1। बोलो, x की जगह पे क्या है? टी स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी x की जगह क्या लिखोगे? प्लस 2 और फिर है अंडर रूट एक्स माइनस 1, तो ये तो t हो जाएगा, ये t इस t से कैंसिल हो जाएगा। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल dt अपॉन, अब देखो डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? टी स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो t की पावर 4, बोलो भाई, प्लस 1 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 3t स्क्वायर माइनस 3 प्लस 2। तो दिस कम्स आउट टू बी 2 dt अपॉन क्या बनेगा? 1 प्लस 2 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, ये t की पावर 4 t स्क्वायर बन गया, तो t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर dt अपॉन t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। अब ये कैसे करोगे? हाँ बाई क्वाड्रेटिक। बोलो भाई कैसे करेंगे? अगर आ गया कि dt अपॉन t की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर, I comes out to be 2 times integral dt upon t square into t square minus 1. How to solve this one? अब अगर तुम ध्यान दो तो इसको तुम लिख सकते हो 2 टाइम्स। अब देखो मैं लिख रहा हूं, मैं इसको लिखने जा रहा हूं 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। इसको पार्शियली ब्रेक कर दिया, हो गया। दिस इज टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 1, टी स्क्वायर कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर माइनस 1। यस और नो? यहां से ये स्टेप समझ में आया कि नहीं? पार्शियली फ्रैक्शन से हमने इसको ब्रेक कर दिया। ओके, अब देखो dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, ये इंटीग्रल अब आप आराम से कर सकते हो। अभी आपने देखा था -2 टाइम्स dt अपॉन टी स्क्वायर, ये भी इंटीग्रल कर सकते हैं हम। तो अब ये आपका होमवर्क हो गया। यू कैन इजिली सॉल्व दिस 2 इंटीग्रल एंड गेट द आंसर। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो किस तरीके से Q अंडर रूट L है, अगर L अंडर रूट L है तो आपको L इक्वल टू टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना था। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट मेथड है आपका I is equal to integral dx upon x square plus 1 into under root x square plus 2। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया? क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तो इसमें मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन बताया है? x इक्वल टू 1/t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो सबसे पहले आप इंटीग्रेट x इक्वल टू 1 अपॉन टी पुट कर दीजिए, तो dx क्या हो जाएगा? -1 अपॉन टी स्क्वायर dt। इज दैट ओके? तो यहां पे आ जाएगा
dx के लिए लिखोगे 1/t² dt अपॉन x स्क्वायर दैट इज 1/t² प्लस 1 अंडर रूट 1/t² प्लस 2। क्लियर है? माइनस देखो ये बनेगा 1/t² dt होल डिवाइडेड बाय, देखो ये बनेगा 1+t², और ये जो t² है ये ऊपर चला जाएगा t², ठीक है, और ये बनेगा अंडर रूट 1+2t²। अब इसमें एक t² का अंडर रूट लोगे तो ये t आएगा, ये t भी ऊपर जाएगा, तो दिस इज t। ये तो समझ में आ गया होगा। ये t² से t² कैंसिल, तो अब इंटीग्रल देखो तुम्हारा बन गया t dt अपॉन 1+t² अंडर रूट 1+2t²। क्लियर है? अब क्या करेंगे बताओ? अब इसमें देख के तो फिर से क्वाड्रेटिक हुआ, क्या करा जाए? तो समझ में आ रहा है? अब t² को अपन u मान ले रहे हैं, t² को कोई नया वेरिएबल u मान ले रहे हैं, तो 2t dt इज इक्वल टू du। तो t dt की जगह पे 1/2 du हो जाएगा। तो देखो ये इंटीग्रल क्या बनेगा, i इज इक्वल टू -1/2 इंटीग्रल t dt की जगह क्या लिखोगे, du अपॉन 1+u, अरे बोलो भाई, अंडर रूट 1+2u। अब ये कौन सा फॉर्म आ गया, लीनियर, अंडर रूट लीनियर आ गया, बोलो। तो अब क्या करोगे, आगे कैसे प्रोसीड करेंगे, 1+2u को y² मान लेंगे, 1+2u को y² एंड देन यू कैन प्रोसीड। तो अब आप ये कर लोगे ना आगे, तो ये फिर मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, दिस इज अगेन अ होमवर्क फॉर यू। अब क्या आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 1+2u मैं यहां लिख दे रहा हूं, 1+2u यू कैन पुट y² एंड देन प्रोसीड। ओके, तो ये y में आएगा, y में को कन्वर्ट करोगे u में, u की जगह रखोगे t² और t की जगह रखोगे x की पावर -1 या x इक्वल टू 1/t। तो फाइनली आप x में कन्वर्ट कर लेंगे। इज दैट ओके? समझ में आ रहा है कि नहीं, कि कैसे हमको ये इंटीग्रल करने होंगे, है ना? एक और करो, इंटीग्रल तुमको दिया जाए, मान लो कि dx अपॉन x+2 अंडर रूट x² प्लस 6x प्लस 7। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्म आपको दे दिया गया, लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, है ना? तो इसमें मैंने क्या सब्स्टिट्यूशन बताया है, नहीं, पूरे लीनियर फंक्शन को 1/t पुट करना है, नॉट x इक्वल टू 1/t। तो आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x+2 को 1/t, सो dx क्या हो जाएगा, -1/t² dt। तो अब जरा देखो, इसको मैं लिख सकता हूं dx अपॉन x+2, अभी थोड़ा सा इनको रीअरेंज कर लिया जाए, अंडर रूट x² प्लस 6x प्लस 7, इसको क्या लिख सकते हो, x+3 का होल स्क्वायर, बोलो। तो ये बनेगा -9 और +7 दैट इज -2, बोलो, लिख सकता हूं। अब जरा देखो, x+3 को क्या लिखोगे, 1/t प्लस 1, 1/t प्लस 1। तो अब सब्स्टिट्यूशन कर दो, तो dx की जगह क्या लिखोगे, -1/t² dt होल डिवाइडेड बाय x+2 की जगह पे 1/t अंडर रूट x+3। तो यहां से देखो जरा, x+3 क्या आएगा, 1/t प्लस 1, बोलो भाई, यही होगा ना? तो 1/t प्लस 1 का होल स्क्वायर -2। क्लियर? सही है? तो अब जरा इसको कर लो, माइनस बाहर, ये कैंसिल होगा तो 1/t नीचे आ जाएगा,
तो dt अपॉन t अंडर रूट, इसको कैसे लिखोगे? 1 प्लस टी का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, तो -2t स्क्वायर और टी बाहर आ जाएगा। इज दैट ओके? देखो सही है ना, क्लियर है? तो ये टी से टी कैंसिल, तो अब जरा देखो ये क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल डी टी अपॉन, सिर्फ ये बचा, इसको देखो कैसे ओपन करोगे, 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t, तो 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर, ये बचेगा, तो ये बचेगा अंडर रूट 1 प्लस 2t माइनस टी स्क्वायर। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई? क्वाड्रेटिक वाली फॉर्म बन गई कि dx अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इसको कैसे करेंगे? परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे हम लोग। बोलो भाई, इसको हम लोग इजिली परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर सकते हैं, है ना? कैसे करेंगे? माइनस इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t, लिख सकते हैं इसे। तो दिस इज माइनस इंटीग्रल डी टी अपॉन अंडर रूट, इसको क्या लिख सकते हो? t माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन, तो यहां पे क्या आएगा? माइनस का 1, तो 2 आ जाएगा। क्यों? तो 2 माइनस टी माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो ये बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स टी माइनस 1 अपॉन रूट 2। बोलो भाई, और टी की जगह पे क्या रख दोगे? एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। इज दैट क्लियर? तो समझ में आ गया आपको ये किस तरीके से इंटीग्रल होगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, तो ये थे तुम्हारे कुछ फॉर्म जिसमें इर्रेशनल टर्म्स का हमारा यूज किया गया था। इज दैट क्लियर?